घर को संवारना हो या सुधारना हो, समाज को सुधारना हो या संवारना हो, महिलाएं आपको हर जगह आगे दिखाई देंगी। कुछ ऐसी ही महिलाएं एक बार फिर सामने आई हैं जो अपने घरों को संभालने के साथ समाज को संभाल और सुधार रही हैं। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर शिक्षा ना दी जाती तो इनका भविष्य खराब था, लेकिन अब इनके निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। ये बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े होंगे और अच्छी अच्छी जगह आपको नौकरी करते हुए मिलेंगे। इसका जिम्मा उठाया है कुछ गृहिणियों ने जो हाउसवाइफ थी, अपना घर संभालती थी, अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठा करती थी। अक्सर देखने को मिलता है महिलाएं अपने घरों में बक्सों में या सामान वाले डिब्बों में पैसे इकट्ठा करके रखती हैं। कुछ ऐसा जीवन में कुछ चीज़ें आई जिसके बाद उन्होंने निश्चय लिया कि गरीब बच्चों को पढ़ाई करानी है, जो बच्चे सड़कों पे घूमते थे इनका भविष्य बनाना है। जिसके बाद यह मुहिम शुरू हुई और आज यहाँ पे सैकड़ों बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। हमारे साथ इसकी मुहिम को शुरू करने वाली महिलाएं मौजूद, हमसे जानेंगे कैसे यह सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? इस सफ़र की शुरुआत तो इस तरह से हुई थी कि करीबन 8 साल पहले हमारे यहाँ काम करने वाली आती थी। उसका एक बेटा था। उसके बेटे को हम लोगों ने स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, फेस्कॉस ग्रीन होम वगैरह में। लेकिन उस बच्चे को करीबन 4 साल पढ़ाने के बाद वो बच्चा किसी भी रीजन से उसको गांव जाना पड़ा वापस। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर एक बच्चे पे हम लोग इतना पेड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो ऐसे ना जाने हम लोग कितने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। एक ही बच्चे तो परेशान है नहीं सोसाइटी में, बहुत से बच्चे हैं कि जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और भी सही चीज़ों की गाइडेंस की। तब फिर हम मतलब मैं थी और बीना जी और हमारी संस्था में जितने लोग भी सभी लोग हम लोग हैं, तो सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा और हम लोगों ने मिलकर ये मुहिम अपनी जारी की कि बच्चों के लिए कुछ करना है। बड़ों के लिए तो बहुत किया। कितने सालों से ये मुहिम चल रही है? ये मुहिम तो हमारी 5 साल से। अब तक कितने बच्चे इससे जुड़ चुके हैं? हमारी संस्था में अभी तक कुछ नहीं तो हम लोगों ने 400-500 बच्चों का तो कर ही दिया है। एक पर्टिकुलरली अगर अब हम लोग निकालेंगे तो रजिस्टर निकालना पड़ेगा। घर की महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाएं दिन भर घर के काम करती हैं, परिवार के देखरेख करती हैं। हाँ, हम लोग फिर आप अपने लोग बच्चों के लिए कैसे समय हम निकाला? लोग बच्चों का समय निकाल के आते हैं कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए हम लोग बच्चों के पास आते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो बच्चे भी खुश रहते हैं, हम लोगों का समय भी बच्चों में खुश रहता है। घर परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता है कि आप लोग समाज सेवा के लिए आगे आ रही हैं, घर के काम छोड़ के सब काम अपने निपटाने के बाद बच्चों को भी समय देते हैं, तो घर से कैसा सपोर्ट मिलता है? घर में हमारे यहाँ सभी लोग बड़े हैं, बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, तो उनको इतनी कोई वो ज़रूरत नहीं है मेरी। तो शाम का टाइम हमारा फ्री होता है, उसमें हम आके यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं और इनको जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको सुनते हैं। इस तरीके से घर में हमारे यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग सोचते हैं चलो इसी बहाने एक्टिव रहते हैं हम लोग और थोड़ा एन्जॉयमेंट इन बच्चों के साथ करते हैं। ये वही बच्चे हैं, अगर इन्हें शिक्षा ना मिलती तो आज इनका भविष्य खराब होता, ये नशे के शिकार होते। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है छोटे छोटे बच्चे भी नशे के शिकार होते हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद, हमसे जानेंगे इनको यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है। बेटा कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? अच्छा, क्या क्या सीखने को मिलता है? सब कुछ। सब कुछ। और डांस वांस योगा वोगा सिखाया जाता है यहाँ पे? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो बच्चों को ये पढ़ा रही हैं, मुहिम मतलब कब तक जारी रहेगी और कि क्या भविष्य देखती हैं इन बच्चों का, कैसा देखती हैं बच्चों का भविष्य? हम अपने बच्चों का इनका ये भविष्य देखते हैं कि खूब ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं। जो इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है वो इनको हम हर चीज़ इनको हासिल कराएं। जितना हमसे बन सकता है इन बच्चों के लिए करें, क्योंकि हमारे अपने बच्चे तो सक्षम हैं, सेट हो गए हैं। अब हमारा मकसद इन्हीं बच्चों के लिए है। आप लोगों की संस्था द्वारा बच्चों को स्कूलों में भी एडमिशन कराए गए हैं, तो कितने बच्चों का एडमिशन कराए गए, उनके खर्चे किस प्रकार से उठाए बस जा रहे हैं? 13 बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन कराया गया है और हमारी संस्था सब मिलकर ग्रुप में जो पैसा इकट्ठा करती है उसी से ही बच्चों की फीस जाती है। और हम लोग तो बस यही सोचते हैं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, समाज में एक इनका स्थान हो, इनका नाम हो, हमारी संस्था का भी नाम हो। बस यही चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल है, वो यही कामना है। ये हमारे साथ सभी महिलाएं मौजूद थी जो बता रही थी किस प्रकार से जो इन बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा उनके पास आई। उसके बाद यह सफ़र शुरू हुआ जो 5 साल से लगातार जारी है। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।